साथियों, मैं सोनू आर्य, आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। आज युवाओं से जुड़े हुए तथ्य को हम आपके सामने लेकर के आए थे। बेहद विशेष पेशकश आज आपको हम दिखाना चाह रहे थे। युवाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें और उस स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आदरणीय बॉडी बिल्डर सर राजेश जी जुड़े हुए थे। एक एक करके बहुत अच्छी तरह से वो चीज़ों को निखार करके इतनी आसानी से और सरल भाषा में समझा रहे थे कि कैसे कम समय में आप अच्छी मसल ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे आप अपने स्वास्थ्य को निखार सकते हैं। आइए अगला जो चरण है उसको प्रारंभ हम करते हैं। अब बात करेंगे कि कितनी देर तक आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रैक्टिस में कैसे कैसे आप चार्ट बनाना आपको होगा, वो सारी चीज़ें सर से हम जानेंगे और पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे इस कड़ी में हम यही पूछेंगे, बिगिनर्स जो लोग होते हैं, यानी कि हम लोग कई बार देखते हैं कोई भी लड़का आता है, जैसे शुरू में कोई व्यक्ति आता है, जल्दबाजी वो करता उत्साह में कई रेप्स वो लगा देता है, परंतु मसल टाइट हो जाते हैं, कई दिन शरीर के अंदर बड़ा जबरदस्त दर्द भी होता है और उसके बाद वो प्रैक्टिस कर नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए बिगिनर्स कैसे प्रारंभ करें, कहाँ से शुरुआत करें, कितने रेप्स लगाए, कैसे वो काम करें? जी सोनू जी, बहुत ही अच्छी बात है आपकी। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि हमने जो व्यायाम है, जो हमने वर्कआउट है, वो किस तरीके से शुरू करना चाहिए। हमारे को हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं या हम जिम के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। आप कहीं पर भी कोई भी प्रैक्टिस करो तो आप उसको स्लो करो। कोई भी चीज़ एकदम से, हमारा जो स्टेमिना है वो एकदम से नहीं ग्रोथ होगा जी। हम सपोज करो हम ग्राउंड की बात करते हैं। ग्राउंड में हम जब रनिंग शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जब हार्ट बीट तेज़ होनी शुरू हो जाएगी तो हम उसको और तेज़ करने की कोशिश करेंगे और अपना ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करेंगे। तभी हम उसको ऐसे करके हम धीरे धीरे हमने उसको बढ़ाना है। रही बात, फिर हम जिम की बात करते हैं। जो जिम के अंदर जो पावर वेट की जो ट्रेनिंग करते हैं, तो वेट ट्रेनिंग क्या है कि वेट ट्रेनिंग भी ऐसे ही करनी है। हमने धीरे धीरे अपनी मसल को पंप करना है। जब हमारी पूरी मसल पंप हो जाएगी तभी हम उसको बड़े वेट को, यानी कि ज़्यादा वेट को हम उठाने की कोशिश करेंगे, तभी हम ज़्यादा वेट उठाएंगे। लेकिन क्या होता है कि कई बार जब हम पूरे वार्म अप नहीं हो पाते, बगैर वार्म अप के हम ज़्यादा वेट उठा लेते हैं, तो मसल क्या होती है, मसल ओवरपुल हो जाएगी। मसल जब ओवरपुल हो जाएगी, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी और कम होने के बाद उसके अंदर पेन होगा। जो जितना भी कोई भी बॉडी, किसी का भी शरीर अच्छा तभी कहलाएगा जो विशालकाय भी हो, साथ में उसके अंदर लचीलापन भी हो। जितना ज़्यादा लचीलापन होगा वो उतना ही ज़्यादा लंबा चलेगा। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जो लोहा है, लोहा बहुत पावरफुल तो है, लेकिन जो रबड़ होती है, रबड़ को हम किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल पे हम किसी भी तरीके से उसको मोड़ सकते हैं। बॉडी जब शरीर को जब ज़्यादा टाइट होगा, हम उसको ज़्यादा बार कहीं न कहीं से कैसे मोड़ेंगे तो किसी भी मसल के अंदर कोई न कोई इंजरी होने का डर रहता है। जब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचीलापन होगा, तो हम उसको किसी भी तरीके से हम मोड़ सकते हैं। हम वॉलीबॉल खेलते हैं, हम बास्केटबॉल खेलते हैं, हम रनिंग करते हैं। अगर आपकी बॉडी टाइट है तो आप वो करने में जितना ज़्यादा एक रनिंग एथलीट जैसे कर पाएगा, वैसे हम नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा हमारा फ़र्क रहेगा। इसलिए आपको पहले पूरी बॉडी को वार्म अप करना है, उसके बाद हमने वर्कआउट शुरू करना है। रही बात हमने कितनी देर करना चाहिए, देर का मतलब क्या होता है कि हमारे को लगभग 40-45 मिनट हमारे का वर्कआउट होना चाहिए। 45 मिनट का कैसे वर्कआउट होना चाहिए? नॉन स्टॉप। अगर हम नॉन स्टॉप वर्कआउट करेंगे तो 40 मिनट बहुत बड़ा वर्कआउट हो सकता है। अगर हम उसको किसी चीज़ के अंदर हम बार बार कर रहे हैं, रेस्ट दे कर रहे हैं, वो तो एक टाइम पास करने वाली बात होगी। आपको ऐसा वर्कआउट करना है, हमने जोर लगाना है, हमने अपनी जान लगानी है। जितनी ज़्यादा जान लगाएंगे उतना ही हमारा वर्कआउट अच्छा होगा। 45 मिनट के अंदर काफ़ी सारे गेम हैं, उनका एक टाइम लिमिट किया गया है। एक साइंटिफिक मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, जो कार्डियोलॉजिस्ट जितने भी डॉक्टर हैं जी,
वो क्या करते हैं, वो किसी को एंजियोग्राफी करते हैं या किसी का हार्ट के बारे में टेस्ट करते हैं, उसको 35 मिनट 45 मिनट या 40 मिनट का ही उससे वर्कआउट करवाते हैं। उससे क्या होगा, अगर वो कितनी देर से कर पाता है, कितनी देर कर पाता है, उसी से उसका वो पैमाना से उसको माप लेते हैं। तो इसलिए आप 45 मिनट करो, लेकिन उसमें जोर लगा कर करो। जोर जितना ज़्यादा लगाओगे आप, 45 मिनट का वर्कआउट अच्छा होता है। उसको बार बार हम रेस्ट दे करते रहेंगे। वो एक हमारी शुरुआत की जो चीज़ें होती है, जैसे रेस्ट दिया हमने फिर दोबारा से कर लिया, रेस्ट दिया हमने फिर दोबारा से कर लिया, वो हम क्या करते हैं, हम अपने स्टेमिना को ग्रोथ करते हैं। लेकिन जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो हमारे को 45 मिनट दी बेस्ट होता है, और उसको उसी तरीके से आप वर्कआउट करें। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।